हेलो फ्रेंड्स, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा लास्ट 2 डिजिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। इसके अंदर कई बार तो सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर या पावर के अंदर नंबर होते हैं और आपको कहे कि इसके अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे। जैसे आपको दे देते हैं कि 101, 102, 112, 198, जब इनकी गुणा करते हैं तो लास्ट में जो 2 डिजिट आएंगे वो क्या होंगे। तो इस कंसेप्ट को आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को जब हम 100 से भाग करते हैं तब हमारे पास शेषफल या रिमाइंडर क्या आता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आपको कहे कि 462 को 100 से भाग करो, तो 462 को मैं 100 से भाग करने करूँगा तो 400 पर तो पूरा पूरा चला जाएगा, अंत में क्या बचेगा 62। कहने का मतलब कोई भी संख्या है, चाहे 5555 है, इसको भी जब 100 से भाग करूँगा तो भाग करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा कह दूँगा कि जो लास्ट 2 अंक होते हैं वही शेषफल होता है 100 के लिए। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो एक तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कि आप 100 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है, तब उसको हम इस प्रोडक्ट के अंदर भी लगा कर आपको दिखा सकते हैं। जैसे हम कहें कि इसके अंदर जब मैं 100 का भाग करता हूँ इन सभी नंबर्स के अंदर, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि शेषफल क्या बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 12 और यहाँ बचेगा, यानी 200 होता तो पूरा पूरा चला जाता तो -2 बचेगा। ये -2 नेगेटिव रिमाइंडर होता है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। अब ये हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, 12 दूना 24 दूना 48, किसका हो जाएगा माइनस का। लेकिन माइनस में कभी शेषफल हम निकालते नहीं हैं, तब हम इसको क्या है वापस ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 52 आएंगे। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। जैसे आपको कहे कि 36 को 6 से भाग करो और 37 को 6 से भाग करो, 38 को, इस तरह से हम जब 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि पूरा पूरा भाग हो गया 0 शेषफल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह शेषफल आते जाएंगे। लेकिन यदि ये 35 होता तब मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ रिमाइंडर -1 बचेगा। लेकिन जब पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो मुझे पता है 6 5 30, 5 बचेगा। तो यानी इस -1 के अंदर जब मैं वापस 6 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन हमें इस नेगेटिव रिमाइंडर की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमें पड़ी कि -2 हमें काम आ गया। यदि हम यहाँ रिमाइंडर ले लेते 98, तब फिर 98 की आगे गुणा करनी, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो इस तरह ये कंसेप्ट रहेगा कि एक तो हम 100 से भाग कर लेंगे, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हुआ वो सीधा रिमाइंडर निकाल देंगे और अंत में उनकी गुणा कर देंगे। कहीं पर हमें नेगेटिव रिमाइंडर की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो और एक महत्वपूर्ण होगी इसके अंदर कि हर बार 100 से भाग देना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं 101, 102, 198 संख्याएँ थी। जब बीच की संख्याएँ दे दे, जैसे आपको संख्या दे दे कि 151, 152, 153, 154, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो अंत में जो लास्ट 2 अंक है वो क्या बचेंगे। अब यदि 100 से मैं भाग दूं तब तो रिमाइंडर 51 बच रहा है, यहाँ 52, 53, 54, फिर इनकी गुणा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यानी 100 से तो भाग पॉसिबल नहीं है, तो इस 100 को यदि मैं बना दूँ 50, अब 50 से ये भाग हो रहे हैं आराम से, यहाँ 1 बचेगा, 2, 3, 4। अब ये 50 बनाया है, इसका मतलब 2 से भाग किया है। अब 2 से मुझे ऊपर भी किसी संख्या से भाग करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 2 से भाग कर देता हूँ तो ये बचेगा मेरे लिए 2 7 14 77। अब मैं इनको भाग कर सकता हूँ। जैसे यहाँ बचेगा शेषफल 1, 2, 3 और 77 को करते हैं तो कितना बचता है 27। या यदि आप और सहूलियत चाहते तो इसको आप 25 से भी कर सकते थे और छोटा, यानी जहाँ ज़रूरत पड़ती जाएगी हम इसको छोटा करते जाएंगे। तो 1 × 2 = 6,
27 गुणा 6, 27 6 के कितने होंगे, 6 7 42, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162/50 यानी कि 12 शेषफल बचेगा। अब लेकिन 2 से भाग किया था वो हम वापस अब इसको दे देंगे 2 से गुणा, तो 12 गुणा 24 शेष, 24 अंतिम 2 डिजिट मेरे पास आ जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको 25 बना सकते थे, फिर और आसान हो जाता। 25 बनाकर यदि हम करना चाहें तो इसको फिर से 2 पर काटना पड़ेगा। 25 ऊपर भी कोई संख्या 2 से ये जैसे कट रही है तो 2 7 14, 2 6 12। अब हम यदि करें तो 25 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 1, यहाँ भी 1, यहाँ शेषफल 3 और यहाँ पर 2। तो अब इनकी गुणा क्या होगी, 1 एकम 1, 3 गुणा 6, 6। लेकिन 100 से क्या बन गया ये 25, यानी 4 से भाग हुआ है, तो अब इसको 4 से हम गुणा भी कर देंगे तो 24 आंसर वही आएगा। लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से तेज़ी से करने के लिए इसको हम 25 से भाग दे देंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी, 3 ही चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि हमें प्रत्येक के नीचे 100 लगाना ही लगाना है ताकि अंतिम 2 अंक निकाल सकें। उसके बाद कई जगहों पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, जितने माइनस के निशान है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और इसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटे टुकड़े इसके कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ हम पहला क्या करेंगे, हमेशा इसके नीचे 100 लगा हुआ है, 100 हम लगा देंगे। अब जब 100 से भाग करते हैं तो ये 76, 57, 54 यानी रिमाइंडर बहुत ज़्यादा बच रहे हैं, यानी 100 से भाग हम नहीं दे सकते। 50 से करेंगे तो भी 76 है, 7 यहाँ बचेगा, यहाँ 26, इसका मतलब और छोटा हम लेते हैं। यदि हम इसको बना देते हैं 25, यानी 4 से भाग दे दिया है, 25 बना दिया है। अब ऊपर भी किसी एक संख्या को आप 4 से भाग देना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं 4 से भाग, तो ये हो जाएगा 222। अब देखते हैं 25 से जब इसको भाग करते हैं 154 को, कितना शेष बचता है, 4, 76 से करते हैं तो 1, 57 से करेंगे तो 7, 98 से करेंगे तो -2, क्योंकि 25 चौका 100 पूरा हो जाएगा। और ये 222 है, 25 निम्न 225, तो यहाँ बचेगा -3, यानी ऊपर क्या बचेगी संख्या, 4, 1, 7, 2 और 3। इन सभी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 4 7 28 और 28 6, या ऐसे करें 7 3 21, 21 चौके 84, 84 दूना 168। किसका है, प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 168 में फिर से 25 का भाग दें, कितना शेष बचेगा, 18। अब यहाँ हमने देखा 4 से भाग दिया था 100 के अंदर, तो इसको यानी 25 से भाग दिया था, 25 चौके 100 होंगे, यानी 4 से गुणा भी हम करेंगे तो अंतिम 2 डिजिट क्या आएंगे, बेहतर आएंगे। तो इस तरह आपने करना है। ये सवाल देखें, नीचे आपने 100 लगा देना है सभी के अंदर ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए। इसके बाद यदि अब संख्याओं को देखना है आपने कि 41 है, 91 है, 62 है, 102 है, 143 है। तो 43 है, 100, तो 100 से तो भाग नहीं दे सकते, 50 से भी नहीं दे सकते, और छोटा करें 25 से दे सकते हैं या 20 भी बना सकते हैं। तो मैं 5 से भाग दे देता हूँ, ये हो जाएगा 20, और इसको जब मैं 5 से भाग करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे लिए कितने पांजे, 30 पांजे यानी 32। अब 20 का इस सब के अंदर जब मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास शेषफल क्या बचता है, यहाँ 1, यहाँ यदि प्लस में निकाले या माइनस से आपकी मर्जी है। यदि इसको 100 बनाएं तो माइनस का 9, लेकिन वैसे 11। तो 20 3 60, 2 बचेंगे, 20 5 100, 2 बचेंगे, 20 7 140, 3 बचेंगे, 20 एकम 20, क्या बचेगा 12। अब इनकी गुणा 11 गुणा 2 गुणा ये, तो 11 दूना 22 और ये हो गए 12 6 का
72, यानी 72 गुणा 22/20। अब इसको फिर से आगे कर सकते हैं कि 20 के अंदर जब 72 का भाग देते हैं तो क्या बचेगा 12, 22 के अंदर करेंगे तो 2, 12 दूना 24, 24/20 यानी 4 बचेगा। और किससे भाग दिया था शुरू के अंदर 5 से, 5 से वापस गुणा कर दो तो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे इसके मल्टीप्लाई के 20 आएंगे। इसी तरह यहाँ 100 से भाग करेंगे तो ये बचेगा 3, ये बचेगा -2, ये बचेगा -1। नेगेटिव रिमाइंडर आपने ध्यान रखना है। अब 3 दूना 6 प्लस का तो अंतिम 2 अंक आ जाएंगे 0, 6। इस तरह बहुत जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ 100 से भाग दें तो पहला काम कि क्या 100 से भाग देने पर आप देख रहे हैं 78 है, 53 है, तो 100 से भाग पॉसिबल नहीं है। 50 से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर यहाँ 26 बचेगा, यहाँ 27 बचेगा। बड़ी संख्या आपने नहीं बचानी है, छोटे से छोटा आपने करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो यदि इसको 20 बनाएं, 25 हम बनाकर देखते हैं। 25 बनाने के लिए इसको 4 से हमें भाग करना पड़ेगा। ऊपर भी कोई संख्या 4 से भाग हो रही है, जैसे ये 76 है, 4 से भाग हो जाएगी 19 चौका 76। या इन दोनों को आप 2 से भी भाग कर सकते हैं। इसको 2 से भाग कर दो, इसको भी 2 से भाग कर दो। तो इसको 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 589, इसको करते हैं तो 199। तो ये क्या बन गया 25। अब 25 से इसको भाग दो, शेष क्या बचेगा -11, -1, 3, 1, 2, यानी 11 या 33 दूना 66, 66/25 कितना बच रहा है 16 शेष बचेगा। अब 4 से भाग की थी तो 4 से वापस गुणा कर दो। वैल्यूज़ आपको हमेशा वापस देनी होगी, 64 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या थी, गुणा करते तो बहुत समय लगता, लेकिन हमने काट के बिल्कुल जल्दी से इसको कर दिया है। यहाँ भी 41 है, 95 है, 61 है, 79 है, 21 है। कहने का मतलब 20 से भाग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो 100 से जब 20 बनाना हो तो मैं क्या करूँगा 5 पर काटूँगा, 20 ऊपर भी 5 से 1 काट देता हूँ तो 19। और कोई संख्या 5 से कट भी नहीं रही, यानी एक ही पॉसिबिलिटी थी, बाकी सारी तो विषम संख्याएं हैं। और ये अकेले यानी इन दोनों के बीच कॉमन 95 और 100 ही था, तो दोनों को हमने 5 पर काट दिया। अब 20 से इसको काटें, अंत में 41 है, 40 होता तो पूरा पूरा होता। 1, ये 1 ज़्यादा है तो -1, 1, -1, 1, तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन 5 से भाग देकर 20 बनाया है तो वापस 5 से गुणा भी कर दो तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अंतिम 2 अंक 05। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। यूनिट लास्ट 2 डिजिट जब भी हमें ढूंढने होंगे, खासकर जब मल्टीप्लाई के अंदर आपको संख्याएं दी है। ये नीचे सीधा 100 लगा लेना है। 100 लगाते ही फिर आपने देखना है कि क्या 100 से ये भाग हो रही है तो मेरे पास रिमाइंडर थोड़े थोड़े बच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 50 बनाऊंगा, 25, 20, यानी सारी पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, या तो 50, 100 बनाओ, 50, 25, 20, 10 या 5, इतनी ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी। क्योंकि 100 जब 2 से भाग करेंगे तो 50, 4 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 20, 10 से करेंगे तो 10 और 20 से कर देंगे तो 5। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।